किसी संविधान की धारा में इस अधिकार के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं, तो वो अपना बेशर्मी भी शर्मा जाए अगर इन लोगों को देखे तो, क्योंकि वो लोग हैं जब ये सत्ता में आए थे तो ये कहकर आए थे कि हम पूरी राजनीति को बदल देंगे, हम जो है ईमानदारी का चेहरा ओढ़कर आए थे, और आज सारा ही मंत्रिमंडल पूरा तिहाड़ जेल में बैठा है। तो ये इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरे घोटाले में शामिल है और उसका भी जेल जाना तय है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संभावित गिरफ्तारी का राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी की है। अब आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोगों से इस मुद्दे से जुड़कर भावनात्मक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से पूछेगी कि क्या केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही वे सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक इस बारे में जानकारी दी। पाठक ने मंगलवार 7 नवंबर 2023 को कहा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों की राय जानेगी। इसके लिए दिल्ली भर में हर घर तक पार्टी पहुंचेगी और सड़क सड़क पर लोगों से राय पूछेगी। पाठक ने कहा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति से संपर्क करके पार्टी जनता संग्रह कराएगी। इसमें से लोगों से पूछा जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा के सामने झुक जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहकर भी दिल्ली सरकार चलाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बाद इसी बैठक में विधायकों और पार्षदों ने मांग की है कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी जेल में डाल देती है तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसके बाद फैसला हुआ कि ये फैसला जनता पर छोड़ देनी चाहिए। बताइए, आम आदमी पार्टी ऐसे मूर्खों की पार्टी है जो चोरी करता है सीएम, जनता को क्या पता कि उसने क्या किया है और राय लेने जा रहा है जनता का। पाठक ने आगे कहा कि अब इस मुद्दे पर दिल्ली और पूरे देश में जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसी जनमत संग्रह से पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक देश भर में अभियान चलाकर लोगों की राय जुटाएंगे। भगोड़ा केजरीवाल ईडी के नोटिस पर नहीं पहुंचा। पाठक का बयान ईडी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के एक हफ्ते बाद आया है। केजरीवाल ने यह कहते हुए समन को नजरअंदाज कर दिया था कि यह राजनीति से प्रेरित है। वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने की जगह मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं, तो वो अपना बेशर्मी भी शर्मा जाए अगर इन लोगों को देखे तो, क्योंकि वो लोग हैं जब ये सत्ता में आए थे तो ये कहकर आए थे कि हम पूरी राजनीति को बदल देंगे, हम जो है ईमानदारी का चेहरा ओढ़कर आए थे, और आज सारा ही मंत्रिमंडल पूरा तिहाड़ जेल में बैठा है। तो ये इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरे घोटाले में शामिल है और उसका भी जेल जाना तय। किसी संविधान की धारा में इस अधिकार के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। बताया गया कि विधायकों ने अपील की सीएम से कि अगर जेल जाना पड़ता है उन्हें तो भी वो सीएम रहें, तो ये कितना फिजिबल होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहें। देखिए, कल विधायकों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में सभी विधायकों ने सिर्फ एक ही मांग रखी केजरीवाल जी से कि आप जो मर्जी हो जाए, आप रिजाइन मत करना। सारे विधायकों का यही मानना था कि रिजाइन किसी भी परिस्थिति में करना ही नहीं है। सारे लोगों का यह भी मानना था कि अगर केजरीवाल जी को वो जेल में लेकर भी जाते हैं, खुदा न खास्ता, जो कि ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इनके षड्यंत्र चल रहे हैं, अगर केजरीवाल जी को जेल में डालते भी हैं तो सरकार आप जेल से चला लेना, केजरीवाल जी सरकार आप जेल से चला लेना, लेकिन आप रिजाइन मत करना। सबके जबान पे सिर्फ एक चीज है कि मोदी सरकार ने अब आम आदमी पार्टी के साथ अति कर दी है। सब ये कह रहे हैं कि बार बार
अगर केस होता है, अगर अरेस्ट होता है तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है। पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे, फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए, फिर हमारे सांसदों को अरेस्ट करने लग गए, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है, उसके साथ अतिवाद हो रहा है।